नमस्कार दोस्तों, आज के समय ड्रोन्स के इस्तेमाल ने मॉडर्न वारफेयर एरा को कंप्लीटली रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। क्योंकि ड्रोन्स बेसिकली ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करने के साथ साथ रिमोट सर्विलांस एंड प्रिसाइजन स्ट्राइक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वार टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रसिया यूक्रेन वार एंड इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट। मॉडर्न ड्रोन्स का इस्तेमाल होते हुए हम सब ने देखा है, भले ही फिर वो इंटेलिजेंस गैदर करना हो या स्मॉल स्केल कॉम्बैट मिशंस हो। आज के समय अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स क्रिटिकल एसेट बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्पोरेरी मिलिट्री ऑपरेशंस। और इन सब के अलावा ड्रोन्स ने नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को भी कंप्लीटली चेंज करके रख दिया है। स्मॉलर नेशंस भी चैलेंज कर रहे हैं ट्रेडिशनली डोमिनेटिंग फोर्सेस को। इवन इंसर्जेंट एंड टेरर ग्रुप्स भी इनका इस्तेमाल करने लग गए हैं, जो डोमिनेटिंग फोर्सेस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज एंड थ्रेट है। क्योंकि इन एरियल व्हीकल्स को टारगेट करके डिस्ट्रॉय करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। कई बार तो लार्ज स्केल पे हैवी वेपनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एफिशिएंसी, एनर्जी एंड एक्सपेंडिचर यूज होता है। तो ऐसे सिनेरियो में डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस किसी ऐसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की तलाश में है जो आसानी से कम खर्चे में एरियल थ्रेट्स को काउंटर कर दे। सो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स एक परफेक्ट वेपन है जो ये काम मात्र $3 में कर सकता है। और यूके, यूएस, जापान, जर्मनी, तुर्की, चाइना एंड रसिया पहले से ही लेजर वेपन के फील्ड में रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं। नाउ इंडिया ने भी इस एलिट क्लब को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि रिसेंटली डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिया का इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड एंड डिजाइंड हाई पावर लेजर वेपन। और इससे हमने एक चाइनीज ओरिजिन के ड्रोन को मार गिराया है, शूट डाउन कर दिया है। इसीलिए मीडिया हाउसेस का कहना है कि इंडिया का स्टार वार्स एरा शुरू हो चुका है। क्योंकि स्टार वार्स आपने मूवी देखी होगी, कई बार इसकी क्लिप्स वगैरह भी आपने देखी होंगी। इसमें लेजर वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। इवन लेजर वेपन्स की हेल्प से एक बड़े प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है, ऐसा कुछ सीन इसमें दिखाया गया है। तो ये जो मूवीज में, फिक्शनल मूवीज में हम देख पा रहे थे, वो अब रियल होता हुआ हम देख पाएंगे। क्योंकि वास्तविकता में ही लेजर वेपन्स का इस्तेमाल होते हुए हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, वर्ल्ड मीडिया भी एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है। इंडिया आज फर्स्ट फ्यूचरिस्टिक स्टार वार्स लेजर वेपन शूट्स डाउन ड्रोन स्वार्म। और बताया जाता है कि ये जो ड्रोन शूट डाउन किया गया है, ये एक चाइनीज ओरिजिन का था। एंड डीआरडीओ ने इस सिस्टम को इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड किया है। पहले इसने ट्रैक किया ड्रोन को, उसके बाद लेजर बीम्स की हेल्प से इसने डिस्ट्रॉय कर दिया उस टारगेट को, जिसकी एक वीडियो क्लिप भी डीआरडीओ के द्वारा शेयर आप देख पाओगे। तो कुछ इस तरह का दिखने वाला ये एक लेजर वेपन सिस्टम है, जो व्हीकल माउंटेड है एंड 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। नाउ अब यहाँ पे आप देखिए, आसमान में उड़ने वाला एक एरियल व्हीकल है, जो ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसको पहले ये टारगेट करेगा। एंड नाउ टारगेट करने के बाद आपने देखा कि लेजर बीम्स की हेल्प से इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया विद इन 10 सेकेंड। जी हाँ, विद इन 10 सेकेंड, बिना टाइम डिले किए ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और जाके जमीन पे जो गिर जाता है। तो ये फिक्स्ड विंग यूएवी या स्वॉर्म ड्रोन्स था, जिसको इस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है। कि एक लेबोरेटरी है चेस, CHESS, उसके द्वारा ये कारनामा जो करके दिखाया गया है आंध्र स्कूल में। वहां पे हमारी एक लेबोरेटरी है। और ये एक गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म बताया गया है इंडिया के लिए, क्योंकि हमने देखा है मॉडर्न कॉम्बैट में ऐसे एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल होते हुए, चाहे वो रशिया यूक्रेन वार हो या इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो, इन दोनों बड़े युद्धों के अंदर रिसेंटली ड्रोन्स वारफेयर इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। एंड इजराइल ने तो अभी रिसेंट एक अपना आयरन बीम का ऐसा सिस्टम जो है लेजर वेपन सिस्टम अनवील किया था। यहाँ पे आप देखिए, इसकी एक हिस्टोरिक वीडियो भी इन्होंने जो है शेयर की थी मीडिया
के साथ। सो इस वीडियो में आप देख पाओगे यहाँ पे ये वाला जो टारगेट है, इसको पहले इसने उसके बाद इसको ये लेजर वेपन की हेल्प से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो दो ड्रोन्स थे, दोनों ड्रोन्स को आयरन बीम ने डिस्ट्रॉय कर दिया कंप्लीटली। जो ईरानियन ड्रोन्स बताए गए थे, और ये है इजराइल का आयरन बीम। जैसे कि आयरन डोम उनके पास में है, एक एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे हमारे पास हमारा आकाश है इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड, ऐसे ही उनके पास आयरन डोम है और आयरन बीम भी इन्होंने बनाकर तैयार कर लिया है। ऐसे ही इसी रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इजराइल ने भी अनवील किया था अपना सबसे लीथल वेपन, लेजर गन। तो ये कुछ इस तरह का दिखने वाला लेजर गन रसिया ने अनवील किया, और इसका इवन इस्तेमाल भी इन्होंने यूक्रेन के अगेंस्ट में किया है। इस वेपन ने यूक्रेन के एक सुसाइड ड्रोन को मिड एयर में ही टॉर्च कर दिया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि यूक्रेन ने भी डिप्लॉय कर दिया लेजर वेपन्स को अगेंस्ट रशियन ड्रोन्स, कमांडर सेज। तो ये भी एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये यूक्रेन ने नहीं बनाया होगा, यूक्रेन को पश्चिमी देशों ने ये दिया होगा, लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं कि लेजर वेपन्स की डिमांड कितनी है, और किस तरह से पश्चिमी देश हों या फिर विश्व के कोई अन्य देश हों, चाहे रसिया हो या फिर आपका चाइना हो, लेजर वेपन्स को पूरी दुनिया के सामने शोकेस कर रहा है, अपनी पावर को शोकेस कर रहा है कि ऐसे ऐसे वेपन्स हमारे पास हैं जो विद इन सेकेंड्स किसी भी एरियल थ्रेट को काउंटर कर सकते हैं। और नाउ इंडिया ने भी उस एलिट क्लब को ज्वाइन कर लिया है जिनके पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, जो लेजर वेपन्स हैं उनको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स कहा जाता है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट हम लोग एनर्जी को इमिट कर रहे हैं और इसी एनर्जी से एरियल टारगेट्स को हिट किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब ये एनर्जी हाई होती है, इवन स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो ये अचीव करती है, और उसी वेलोसिटी के साथ फिर ये हाई एनर्जी से टारगेट को हिट करती है। इसमें दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, एक तो पावर का इस्तेमाल होता है और एक एनर्जी का। अगर पावर की बात करें तो इंडिया ने अभी के लिए 30 इट मीन 30 किलोवाट पावर का इस्तेमाल किया है, और डीआरडीओ के ऑफिशियल्स का कहना है कि आगे चलकर हम इसको 100 किलोवाट भी करने वाले हैं और एनर्जी को भी यहाँ पे इंक्रीज करने वाले हैं। तो ये वेपन्स बेसिकली दो प्रकार के हैं, एक तो इसमें पावर ज्यादा इस्तेमाल होना, दूसरा इसमें एनर्जी इस्तेमाल होना। तो वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, बस इतना आप समझ लीजिए कि फिलहाल के लिए हमने 30 किलोवाट पावर का इस्तेमाल करके हाई एनर्जी वेपन को डेवलप किया है। ऐसे ही यूएसए ने क्लेम किया है कि उनके पास 100 किलोवाट तक के लेजर वेपन्स हैं। ऐसे ही चाइना भी क्लेम करता है कि उनके पास 100 से लेकर 120 किलोवाट के वेपन्स हैं, जिनकी मारक क्षमता 6 से 8 किलोमीटर है। और हमारे वाले की बात करें तो केवल 5 किलोमीटर तक ही इसने अपने टारगेट को हिट किया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लेजर वेपन्स के साथ यही है कि इनकी जो रेंज है वो बहुत कम है, जबकि जो हमारे ट्रेडिशनल वेपन्स है, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, S-400 है, अब इवन नाम से ही पता चल रहा है S-400 400 किलोमीटर की रेंज में एरियल थ्रेट्स, चाहे मिसाइल हो, ड्रोन्स हो, या इसके अलावा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर हो या अन्य एरियल थ्रेट्स हो, उनको टारगेट कर सकता है। ऐसे ही आकाश की हम बात करें तो 25 किलोमीटर की उसकी रेंज है। इवन इसको भी हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं, इसको 50 किलोमीटर किया जाना है, ऐसे एडवांसमेंट चल रहे हैं। तो ये 25 किलोमीटर तक अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है, जबकि लेजर वेपन्स अभी तक ये डेवलपिंग स्टेज में है, बहुत बहुत ज्यादा इस पे काम होना बाकी है अभी। कोई मेजर ब्रेक थ्रू ऐसे फील्ड में हमको चाहिए कि वो कम से कम 50 किलोमीटर तक मार्क कर सके। अब ऐसा हो पाना पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट फिलहाल के लिए जिन भी देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है उन्होंने केवल यही क्लेम किया है कि वो 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक ही टारगेट्स को हिट कर पाए हैं। अब वो देश कौन कौन से हैं, तो यूएस है, रसिया, चाइना, यूके, जर्मनी, इजराइल, एंड इसके अलावा तुर्की का भी नाम यहाँ पे सामने आया है। चाइना ने 2006 में ये क्लेम किया था कि उन्होंने एक लेजर वेपन को डेवलप कर लिया है, और अगस्त 2024 में भी उन्होंने अपनी एक असोल्ट शिप जिसका टाइप है 071 एम्फी एम्फीबियस असोल्ट शिप, इसके ऊपर लेजर वेपन्स को माउंट किया है जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं, ऐसा चाइना ने क्लेम किया है। फिर जर्मनी की बात कर सकते हैं। सितंबर 2023 में जर्मनी ने भी अपनी
नेवी के एक शिप के ऊपर ऐसा ही कुछ वेपन डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था पूरी दुनिया को कि देखिए हमारे पास ये वाली चीज आ चुकी है। एंड उनकी जो मैरीटाइम बेस्ड लेजर वेपन सिस्टम है उसको इन्होंने पूरी दुनिया के सामने दिखाया था। ऐसे ही इजराइल की बात कर सकते हैं। इजराइल ने तो अभी रिसेंट नवंबर 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंक किया था एक $500 बिलियन का डील टू रैंप अप प्रोडक्शन ऑफ द हाई पावर लेजर सिस्टम। इवन आयरन बीम तो इनके पास पहले से है ही। ऐसे ही रसिया की बात कर चुके हैं। रसिया 2017 में ही ऐसे वेपन्स को डेवलप कर चुका। हालांकि ये शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1980s 1960s या 1990s के दशक से ये देश इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यूके ने भी मार्च 2024 में अपने वेपन को अनवील किया था। तुर्की ने 2023 में अनवील किया। उनकी नेवी के पास ऐसा वेपन है, ऐसा इनका कहना है, जिसका नाम है नजर लेजर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। साउथ कोरिया, जी हाँ, साउथ कोरिया भी इस फील्ड में शामिल है। दिसंबर 2024 में साउथ कोरियन आर्मी ने इंट्रोड्यूस किया था द ब्लॉक 1 लेजर बेस्ड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन। और इन्होंने ये क्लेम किया कि ये हमने मात्र 1.50 पर डॉलर के हिसाब से ये बनाया है। इट मीन्स एक सूट की अगर हम बात करें तो $1.5 का खर्चा इसमें आने वाला है। ऐसे ही जो यूके ने अपनी लेजर गन बनाई है जिसका नाम आई थिंक ड्रैगन फायर है, यस आई एम नॉट रॉन्ग, ड्रैगन फायर जो इन्होंने बनाई है वो मात्र $1000 के अंदर बनकर तैयार हुई है या कुछ ऐसा सीन सामने आया था, राइट। और जापान की बात कर सकते हैं। जापान ने भी ऐसे ही वेपन को डेवलप करके रख लिया है। और सबसे इन सब में अगर देखा जाए मोस्ट पावरफुल की बात करें तो यूएस का हेलियोस लेजर सिस्टम बताया जाता है जो इनकी वारशिप के ऊपर माउंटेड है। तो ये भी एक गेम चेंजर है इस पूरे फील्ड में। लेकिन हम डीआरडीओ की बात करें तो ये सिग्निफिकेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमने ये इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड किया है और बिल्कुल कम खर्चे में। जी हाँ, इसमें इसकी जो लागत है वो बहुत कम बताई जा रही है। पर टोटल लागत कितनी आई है वो मार्केट में मुझे नहीं मिली। बट हाँ, इतना जरूर तय है कि जैसे डीआरडीओ जाना जाता है अपने रिमार्केबल अचीवमेंट्स की वजह से, बिल्कुल कम खर्चे में हम लोग ऐसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को बना लेते हैं, वो एक रिमार्केबल चीज है। और डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है चेस, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज, हैदराबाद बेस्ड है। इन्होंने अपनी और लेबोरेटरीज के साथ में मिलके इस सिस्टम को डेवलप किया है जिसमें LRDE दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, IRDE इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड DLRE डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ये इसमें शामिल है, बिल्कुल बड़े स्केल पे स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हैं। और आने वाले समय में इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो एनर्जी है एंड पावर है, इसको भी हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं। मेजर ब्रेक थ्रू हमको देखने को मिलेंगी। ऐसा डीआरडीओ के जो चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर समीर वी कामत, उन्होंने भी बताया है। और फिलहाल के लिए इस वेपन का नाम MK2A-TEW रखा गया है। आने वाले समय में हो सकता है इसका कोई दूसरा नाम हमारे सामने आए, जैसे कि आकाश टाइप, ठीक है। और ये किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन है टू टेक डाउन हेलीकॉप्टर, स्वाम ड्रोन्स एंड फिक्स्ड विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। इसमें बताया इन्होंने एक चाइनीज ओरिजिन के ड्रोन को मार के गिराया है, ऐसा मार्केट में खबर है। अब अगर हम बात करें जो ग्लोबल डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का मार्केट है वो किस लेवल पे आज के समय टिका हुआ है, या आने वाले समय में उसका कुछ फ्यूचर है भी या नहीं भी, तो देखिए एक ये रिपोर्ट है, आप इसको जाके पढ़ सकते हो, market.us की है। तो इन्होंने बताया है कि जो ग्लोबल डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का मार्केट है वो लगातार ग्रो कर रहा है और इसमें इतनी संभावना है कि एनुअल ग्रोथ रेट इसकी 19.7% रहने वाली है आने वाले समय में। 2023 में ये टोटल मार्केट वैल्यू 12.4 बिलियन डॉलर इसकी थी, जो आप देखोगे तो 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं इसमें फ्यूचर जरूर है। इंडिया भी आप देखोगे तो इस मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश करेगा और हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे आने वाले समय में, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर। जी हाँ, ये फ्यूचर हमको नजर आ रहा है।
तो ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, चैनल पे आप नए आए हो तो फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से क्या पहली बार ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना यदि आप पहली बार आए हो तो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। अगर मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप ओपनली शुद्ध शब्दों के साथ बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।